हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार इंसेप्शन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने रेशियो जो है 4 दिन पहले स्टार्ट किया था। रेशियो का 4 पार्ट ऑलरेडी हम इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुके हैं। आज जो है आपको रेशियो का 5वां पार्ट आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, रेशियो पार्ट 5, और क्वेश्चन भी लिखकर तैयार किए हैं पहले से। तो देखिए आज हम रेशियो का पार्ट 5 की चर्चा आपके सामने करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम आप लोगों के लिए पहले बता चुके थे, और देखिए इसके पहले हम जो है कंपनी से संबंधित क्वेश्चन किए थे, लेकिन वही क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो है खिलौना के बारे में दिया गया है। और उस टाइम क्या था, उस टाइम आपको वेतन से संबंधित क्वेश्चन था, सैलरी से संबंधित क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे जो है कंपनी खिलौने का उत्पादन कर रही है। तो देखिए कैसे खिलौने का उत्पादन कर रही है। तो अपने कार्यक्रम को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि 2 साल पहले, क्या कह रहा है, 2 साल पहले ए और बी के खिलौने के उत्पादन का अनुपात, 2 साल पहले ए और बी के खिलौने के उत्पादन का अनुपात 9:8 है, 9:8 है। क्या कहता है कि लास्ट ईयर जो कंपनी ए और बी खिलौने का निर्माण किया था उसका रेशियो 9:8 है, अर्थात 9:8 है। देखिए और क्या कहता है, कंपनी ए और बी के उत्पादन में क्रमशः 3:4 और 2:5 के अनुपात में जो है बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, तो उत्पादन जो करती है कंपनी ए और बी, उसका जो है वो बढ़ जाता है। कंपनी ए का बढ़ता है 3:4 के अनुपात में, और बी का बढ़ता है 2:5 के अनुपात में। तो देखिए दोस्तों, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको जो हम प्रीवियस क्लास हुआ था उसमें हम आपको बताए थे कि जो ये बढ़ने की बात होती है कि 3:4 में बढ़ गया और 2:5 में बढ़ गया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो लिखा हुआ है 3:4, तो ये 3 जो है 3 इसका प्रीवियस उत्पादन है, 3 पहले का उत्पादन है, और 4 जो है वर्तमान का उत्पादन है। ठीक उसी प्रकार ये जो कह रहा है कंपनी बी 2:5 के अनुपात में अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 2 जो लिखा हुआ है 2 इसका प्रीवियस है और 5 जो है इसका वर्तमान है। ठीक, देखिए आपको दे दिया है पहले क्या कि 2 साल पहले लास्ट ईयर इतना करता था, और कंपनी ए में 3:4 में वृद्धि हुआ, बी में 2:5 के अनुपात में वृद्धि हुआ, अर्थात बढ़ गया। तो देखिए कहता है कंपनी ए और बी का वर्तमान में कुल उत्पादन 72,000 खिलौना, कंपनी का दोनों मिलाकर जो है वर्तमान में 72,000 उत्पादन खिलौना करता है। तो कहता है कंपनी ए का वर्तमान उत्पादन ज्ञात करे। तो आपको हम पहले बताए थे कि लास्ट ईयर जब दिया रहे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि लास्ट ईयर ए और बी का उत्पादन कितना है, 9:8 है। ठीक, अब कहता है ए का जो उत्पादन है वो 3:4 में बढ़ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए का जो उत्पादन है, देखिए ए का जो उत्पादन है वो जो है कितना में बढ़ गया, आपको देखिए लिखा हुआ है 3:4 में बढ़ गया, और बी का जो उत्पादन है कितना में बढ़ गया, आपको 2:5 में बढ़ गया। ठीक है, देखिए क्या कहता है, ए का बढ़ा है 3:4 में, बी का बढ़ा है 2:5 में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 है, देखिए ये प्रीवियस ईयर है, ये लास्ट ईयर है, तो ये लास्ट ईयर ए के बराबर होगा। ये जो 9 लिखा हुआ यहाँ पे लास्ट ईयर ए और बी, तो ए का ये क्या है, प्रीवियस ईयर है, पहले वाला ईयर है। और ठीक उसी प्रकार ये जो हम दिए हैं कि इसका उत्पादन 3 से बढ़ के 4 हो गया, तो 3 भी पहले वाला है, तो ये 3 बराबर है किसके, 9 के। तो ए का वर्तमान निकाल
निकालने के लिए हम लिख सकते हैं कि ये 3 बराबर किसके, 9 के, तो ये 4 बराबर किसके, तो लिख देंगे यहाँ पर 4 बराबर किसके, तो ये 9 4 क्या है, 4 काहे लिए हम, 4 काहे कि वर्तमान है, ये 3 से बढ़ के 4 हो गया, 3 था पहले और हमको पहले वाला का अनुपात दिया है 9 और वर्तमान में है 4, इसे हमको निकालना है वर्तमान, इसलिए हम लिखे हैं कि 4 बराबर कैसे, तो 4 बराबर 9/3 तो गुना 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये जो है वर्तमान में 12 खिलौने बनाता है। ठीक, देखिए और आगे हम आपको बताते हैं बी के बारे में। बी के बारे में आपको दिया हुआ है कि देखिए ये जो बी है 2:5 के अनुपात में बढ़ जाता है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये 2 जो है 8 के बराबर है, काहे कि इसका प्रीवियस ईयर जो था, लास्ट ईयर जो था, उत्पादन हमको दिया हुआ है कि 9:8 है, अर्थात बी कितने, पहले बी 8 खिलौने का निर्माण करता था और लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि बी का उत्पादन 2 से बढ़कर 5 हो गया, 2 से बढ़कर 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 से बढ़ के 5 हुआ, तो 2 किसके बराबर होगा, 2 8 के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखिए 2 बराबर 8, तो 5 बराबर कितना, लिखिए 5 बराबर आपका हो जाएगा 8/2 गुना 5, 2 से कटेगा 4 बचे 20। देखिए ए वर्तमान में 12 खिलौने का उत्पादन करता है, बी वर्तमान में 20 खिलौने का उत्पादन करता है, तो ए और बी के उत्पादन का अनुपात, ए और बी के जो प्रेजेंट ईयर उत्पादन है उसका अनुपात हो गया आपको 12:20। ये कटेगा 4 से, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 3:5 के में जो है ये इसका उत्पादन करता है। कितने उत्पादन करता है, 3:5। ए और बी का वर्तमान रेशियो है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो कि दोनों मिला के वर्तमान में 72 खिलौने का, 72,000 खिलौने का उत्पादन करती है। तो ए का कितना उत्पादन है उसको ज्ञात कीजिए। ए यहाँ पे कितना दिया है, यदि 3, तब और हमको टोटल कितना दिया हुआ है, 5 3 8 8 है यहाँ पे टोटल, लेकिन यहाँ पर 8 बराबर क्या दिया है, 8 बराबर दिया है आपको 72,000। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि टोटल बराबर टोटल, तो 5 3 8 बराबर टोटल, तो 8 बराबर 72,000। तो क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि कंपनी ए वर्तमान में कितना खिलौना का उत्पादन करती है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ए, तो कंपनी ए कितना, 3 72,000 बटे 8 गुना 3, 8 9 72, 9,000 गुना 3, 9 तिया 27,000। तो देखिए 27,000 खिलौने का उत्पादन करता है कौन, ए। कौन उत्पादन करता है, ए। देखिए दोस्तों, आपको जो ये टाइप का क्वेश्चन है यहीं पे होता है समाप्त। तो आप इससे क्या सीखे हैं, देखिए कि आपको अगर किसी भी चीज़ का क्वेश्चन दे दे कि आपको कि उसका प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, कुछ चाहे मजदूरी हो, चाहे काम हो, खिलौना हो, कुछ भी हो, तो आपको प्रीवियस ईयर का पहले रेशियो दे देगा, उसके बाद कहेगा कि इतना से बढ़ के इतना हो गया, अब फिर बी का इतना से बढ़ के इतना हो गया। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो, सभी में आपको पूछा है। तो देखिए दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले टाइप की ओर जो है अब बढ़ते हैं। तो देखिए आपका अगला टाइप है देखिए दोस्तों, आपका अब जो है आपका नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है, अर्थात अगला टाइप जो है आपका स्टार्ट होता है। पुराना वाला टाइप का हो गया आपका खत्म। तो देखिए आपका नेक्स्ट टाइप में क्या कहेगा कि आपको इसे 3-4 आदमी दे दिया, चाहे 2 ही आदमी दे दिया है, आपको उसमें कहेगा कि उसका जो इनकम का रेशियो है वो आपको दे देगा। जैसे देखिए ए है, बी है, सी है, इसका आपको इनकम का ऐसे रेशियो दे दिया है कि 2:3:4 क्या दे दिया है। देखिए इसका जो है ए है, बी है, सी है, इसका जो है देखिए ए बी सी एक व्यक्ति है, उसके इनकम का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। तो कहता है कि ए क्या करता है, ए जो है अपने इनकम का
अपने इनकम का 40% खर्च कर देता है। इनकम का खर्च क्या कर देता है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो खर्च, जो इसका खर्च है ए का, वो इनकम का कितना है 40% है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा, देखिए ये इनकम है, आपको ए और बी और सी के इनकम का रेशियो दे देगा, ठीक। उसके बाद बोलेगा कि अपने इनकम का 40% खर्च कौन करता है, एक खर्च करता है। अपने इनकम का 40% जो है आपको एक खर्च करता है, इनकम का 40% एक खर्च करता है। बी जो है अपने इनकम का 60% खर्च करता है। बी क्या करता है, अपने इनकम का 60% खर्च करता है। सी क्या करता है, अपने इनकम का 20% खर्च करता है, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि ये अपने इनकम का खर्च कर दे देता है, तो इसका ए बी और सी के सेविंग का क्या रेशियो है, इसके बचत का क्या रेशियो है, इसके सेविंग अर्थात बचत का आपसे रेशियो पूछेगा तो क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि जब इनकम के खर्च का हमको दे दिया, हमको किसका निकालना है, बचत का निकालना। देखिए आपको ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है इनकम का 2:3:4 दिया हुआ है, और कहता है कि ए जो है अपने इनकम का 40% खर्च कर देता है, तो बचत कितना होता है, बचत कितना होता है, तो बचत होता है इसका कितना, देखिए बचत होता है ए का 60%, 100% हो गया आपका क्या इनकम हो गया। जब आप 40% खर्च कर दिए तो आपका 60% होगा बचत, बचत हो जाएगा आपका 60%। बी क्या करता है, 60% खर्च कर देता है, तो बी का बचत क्या हो जाएगा 40%। सी क्या करता है, 20% खर्च करता है, तो सी का बचत क्या हो जाएगा 80%। तो आप क्या करना है, आपको अब निकालना है। तो देखिए कैसे आप निकालिएगा, आपको टोटल खर्च या इनकम यहाँ पर दिया हुआ है, आप इनकम का ही ना बचत होगा, तो बचत यहाँ पे निकालिए क्या, जब ये 40% खर्च कर दिया, ये बी कर दिया 60%, सी कर दिया 20% खर्च, बचत कैसे निकालेंगे, टोटल आपको हो जाता है इनकम 100%, तो 100 में 40 खर्च किया तो 60% बचा, फिर बी कर दिया 60%, 40% बचा, सी किया 20% तो 80% बचा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इनकम का 60% बचत, यहाँ पे लिख दीजिए कि सेविंग का आपका रेशियो हो जाएगा कैसे, तो देखिए ये 2 है तो 2 इनकम हो गया, इनकम का 60% बचत है तो 60/100, फिर रेशियो देंगे, यहाँ पे पहले लिख दीजिए कि ए बी और सी का रेशियो, सेविंग का रेशियो है किसका, ए का, बी का, सी का सेविंग का रेशियो है, तो ये इनकम का 60%, तो इनकम का 60% क्या करता है, ये बचाता है, तो 60%, तो 2 गुना 60/100, यहाँ पर परसेंटेज था इसलिए नीचे 100 दिए हैं, तो फिर नीचे अनुपात हो जाएगा आगे। अब क्या इसका निकलना है, 3 का कितना प्रतिशत इसका है, देखिए आपको 40% है बचत, तो 40/100, फिर अनुपात दीजिएगा 4 का, फिर 80% है बचत, ठीक है। देखिए अब इसको हम करेंगे क्या, इसको करेंगे हल, इसका निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिए ये 100 कट जाएगा, कहे कि ये है किसमें, रेशियो में, तो रेशियो में कट जाएगा, इस समान है सब कट जाएगा। अब देखिए अब है 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब देखिए अब कटेगा किससे, अब कटेगा 2 से, 2 खत्म, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अब नहीं कटेगा, हाँ कटेगा एक बार फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 खत्म, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया इसके बचत का रेशियो, देखिए 3:, उसके बाद क्या है, ये तो कट गया है 3:3, फिर 4 दूनी 8, तो आपको क्या हो गया, देखिए चलिए ठीक है, लगता है कुछ 3 2 से काटे हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से, ठीक है चलिए 3:8 किसका क्या हो गया, आपका ए बी और सी के सेविंग का रेशियो हो गया 3:3:8। अगर बोल देता यहाँ पे कि, अगर आपको बोल देता कि इसके कुछ ये तीनों को मिलाकर जो है आपको 28,000 रुपया टोटल सेविंग है,
क्या दिया हुआ है 28,000 रुपया टोटल सेविंग है। तो आपको सी का निकालना है बचत, कि सी का जो बचत है वो कितना है। तो सी का बचत यहाँ पे कितना है 8 है, सी का बचत 8 है। तो यहाँ पर ऊपर पे हम क्या लिखते हैं 8। और क्या दिया हुआ कि ए बी और सी को मिलाकर टोटल बचत है 28,000। तो देखिए टोटल क्या है 8 3 11, 11 3 14, 14 यहाँ पे टोटल है, लेकिन हमको यहाँ पर टोटल कितना दिया हुआ है 28। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 बराबर 28, तो 1 बराबर कितना 1 बराबर 2, तो 2 बराबर फिर 8 बराबर 16। अगर ऐसे नहीं होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे 8 का निकालना है तो 8 ऊपर पे टोटल, फिर 8 के नीचे टोटल कितना है 8 3 11, 11 3 14, यहाँ पर देते हैं 14 और फिर दिया है हमको कि 28,000 तीनों को मिलाकर है। तो सी का हिस्सा कितना होगा तो 28,000 हो गया। इसको 14 दूनी 28 कीजिए, ये 2,000, 8 दूनी 16,000। अर्थात कहने का मतलब है कि सी का बचत 16,000 रुपया है। आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आपको एक बार हम फिर से बताते हैं। देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन में है कि आपको जैसे व्यक्ति का दे दिया है, बोलता है कि ए बी और सी तीन व्यक्ति हैं, इन तीनों के जो है इनकम का रेशियो है, आय का अनुपात 2:3:4 है। ए अपने इनकम का 40% खर्च करता है, बी अपने इनकम का 60% खर्च करता है, सी अपने इनकम का 20% खर्च करता है। और टोटल इनकम, और ये जो क्या बोलते हैं टोटल, ये ए बी और सी का जो है आपको टोटल बचत 28,000 रुपया दे देता है और आपसे पूछता है कि सी का बचत क्या होगा और ए बी और सी के बचत का अनुपात क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए हमको क्या बोलता है कि इनकम का 40% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, टोटल होता है 100%। जब 40% खर्च कर दिया तो 60% बचाया, बी 60% खर्च किया तो 40% बचाया, वही ना हुआ सेविंग या बचत। सी जब किया 20% खर्च तो 80% बचाया। तो हम क्या किए कि डायरेक्ट यहाँ लिख दिए कि सेविंग का रेशियो, ये इनकम है तो 2 है इनकम, इसका 60%, इसका 40%, इसका 80%। जब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं काट कर तो हमको होता है 3:3:8, 3:8। तो हम कर देते हैं टोटल बराबर टोटल, तो सी बराबर कितना, तो आपका निकल जाता है आंसर। आपको आ गया होगा समझ में। चलिए टेक्निकल टीम इसको कीजिए बंद। देखिए दोस्तों, आपको जो अभी हम एग्जाम्पल करवाए थे, सेम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको जो है सेम पैटर्न पर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी और सी के आय का अनुपात 3:7:4 है, ठीक। और कहता है कि वे अपने आय का 60%, 80%, 20% क्या करता है, खर्च कर देता है, ठीक। और यदि ए बी और सी का कुल बचत 58,000 रुपया का हो तो ए का बचत क्या हुआ है। आपको टोटल इनकम, आय का क्या मतलब होता है, इनकम का रेशियो दिया है 3, 7 और 4। क्या दिया हुआ है 3, 7 और 4 इनकम का रेशियो दिया हुआ है। और आपको वे अपने आय का 60%, 80%, 20% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। आपको जो है एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया, मतलब एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है कि अपने वो जो इनकम का 60%, 80%, 20% क्या करता है, खर्च करता है। और कहता है कि यदि ए बी और सी का कुल बचत 58,000 रुपया है तो ए का बचत क्या होगा। ए का बचत निकालने के लिए आपको पहले तीनों का क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। किसका, बचत का, सेविंग का रेशियो निकालिएगा। तो सेविंग का रेशियो कैसे निकालिएगा, जब 60% खर्च करता है तो 40% बचत करता होगा, ये तो कटु सत्य है। 80% खर्च करता है तो 20% क्या करता है, बचत करता है। जब 20% खर्च करता है तो 80% बचत करता है। तो बचत कैसे निकालेंगे, इनकम का होगा।
तो देखिए सीधा यहाँ पे एक लाइन में आंसर निकालते हैं, ना समय को लेते हुए कि सेविंग है किसका, ए बी और सी का। इसका सेविंग का रेशियो ए बी और सी का कैसे निकालेंगे, पहले जब तक आप रेशियो नहीं निकालिएगा तो ए का सेविंग निकल पाइएगा, संभव है कभी, है दूसरे टाइप से भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रेशियो से यहाँ पे बना रहे हैं तो सेविंग का रेशियो पहले निकालेंगे हम, ठीक। तो सेविंग का रेशियो कैसे निकालेंगे, आपको खर्च दिया हुआ है, आपको बचत, तो बचत होता है, देखिए रहे हैं आप कैसे होता है कि इनकम का 60% क्या किया है खर्च, तो बचत निकालिए, 3 का 40% हो गया बचत, आपको 40%, तो प्रतिशत के नीचे क्या देंगे 100, फिर अनुपात है, फिर आपका क्या है 7, तो बी का बचत क्या हो जाएगा 80% खर्च, तो 20% बचत। देखिए फिर है आपको कि 20% है खर्च सी का, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 का 80% हो जाएगा क्या बचत। देखिए आप लोग जानते हैं कि ये तीनों क्या है रेशियो में है। रेशियो का क्या मतलब होता है कि सिंप्लीफिकेशन, टोटल जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं कीजिएगा किसी भी रेशियो, मतलब किसी भी भिन्न का, तो आपको रेशियो नहीं कहलाएगा। ये तो भिन्न में है, आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये 100 तीनों एक जैसा दिखाई दे रहा है, इसको काट दीजिए, कट गया। अब देखिए क्या करेंगे कि ये 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 20 चौक 80, देख रहे हैं आप। अब देखिए अब किससे कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 7 और क्या है 4 चौक 16। तो आप लोग देख रहे हैं कि सेविंग का रेशियो निकल गया, ए बी और सी के सेविंग का रेशियो निकला है 6:7:16, 6:7:16 निकल गया क्या सेविंग का रेशियो। लेकिन हमको क्वेश्चन में कहता है कि यदि ए बी और सी के कुल बचत का रेशियो 58,000 का हो, तीनों का जो है टोटल दिया है कितना 58,000, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना है 16 7 23, 23 6 29, यहाँ पे है टोटल 29, लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया है तीनों का टोटल बचत 58,000, तो 29 बराबर 58,000। निकालना किसका है ए का, तो ए कितना है 6, लिखेंगे 6 बराबर, तो 58,000 नीचे 29 और फिर उधर 6, 9 दूनी 18, ये हो गया 2,000, 6 दूनी 12,000। तो आपका कहने का मतलब है कि ये जो हमारा ए है, ए अपना जो इनकम का जो है 12,000 रुपया बचत करता है। अगर बोल देता आपको कि बचत ना होकर यहाँ पे आप खर्च भी निकालिए, तो खर्च कैसे निकालते, देखिए ये 12,000 क्या है, 12,000 कितना प्रतिशत है, देखिए 40% है आपका 12,000, तो यहाँ पे खर्च कितना है 60%, तो 40% बराबर कितना 12,000। तो क्या निकालना है हमको खर्च, तो खर्च निकालेंगे तो 60% बराबर कितना 12,000, 40% तो 12,000 बता 40 गुना 60। तो देखिए 20 दूनी 40, उसके बाद 20 तिया 60, 2 छक 12, 6 18,000, ठीक। 18,000 आपका क्या हो गया, आपका हो गया 18,000 इसका खर्च, 12,000 बचत। टोटल इनकम ए का 18 12 30,000। आपको डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं कि जब 40% है 12,000 तो 100% कितना होगा, सीधा होगा 4 तिया 12,000 रुपया आपका हो गया। यहाँ तक आप लोग को देखिए समझ में, आप इसको 4 बार 5 बार इसको देखिए और अपने कॉपी पर इस क्वेश्चन को लिखकर जो है आप नोट्स बनाइए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। बार बार वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब आपका जो है स्टार्ट होगा क्या, अगला टाइप। देखिए दोस्तों, अब जो है आपका अगला टाइप का क्वेश्चन है, उसी इनकम और एक्सपेंडिचर और सेविंग में हम चलते हैं आगे। तो आपका अगला एग्जाम्पल पहले आपको बताते हैं, उसके बाद देंगे फिर आपको क्वेश्चन। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा
कि ए, बी और सी इसके खर्च का अनुपात 2:3:4 है। ए क्या करता है कि वो अपने इनकम का 60% खर्च कर देता है, बी क्या करता है अपने इनकम का 40% खर्च करता है, सी क्या करता है कि अपने इनकम का 20% खर्च कर देता है। तो आपको क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको जो है ए, बी और सी का टोटल इनकम का मतलब इनकम का रेशियो बताइए। ए, बी और सी के जो है इनकम का रेशियो बताइए। तो क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं कि हमको अनुपात किस चीज़ का दिया हुआ है, उसके एक्सपेंडिचर अर्थात खर्च का हमको दिया हुआ है अनुपात। बोलता है कि इनकम का 60% बचत करता है, बी अपने इनकम का 40% बचत करता है, सी अपने इनकम का 20% बचत करता है। लेकिन हमको ये दिया है खर्च का रेशियो, तो हम देखते हैं कि जब 40% ये अपना रुपया बचाता है तो 60% जब रुपया ये बचाता है तो खर्च कितना रुपया करता होगा, खर्च कितना परसेंट करता होगा। जब ये 60% बचा लिया तो 100 में ये 60% क्या किया, बचा लिया। तो हमको ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर अर्थात इसका जो है खर्च हो जाएगा 40%। बी क्या करता है कि अपने इनकम का 60% बचत करता है, बी अपने इनकम का 40% बचत करता है तो खर्च कितना करेगा, 60%। सी क्या करता है 20% अपने इनकम का बचत करता है तो 80% क्या करेगा। तो क्या हुआ ये देखिए 40%, 60%, 80%, ये आपको हमको क्या निकल गया खर्चा। ठीक, और हमको दिया हुआ है खर्चा का रेशियो, तो हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए ऐसे, देखिए एक्सपेंडिचर 40%, यहाँ कितना है 2, ये 40% 2 के बराबर होगा, ये भी खर्च, ये भी खर्च, यहाँ पे लिख दीजिए हिंदी में खर्च, तो अब आपको आएगा समझ में कि ये भी खर्च दिया हुआ है, ये भी खर्च दिया हुआ है। हम देखते हैं हमको किसका पूछ रहा है कि ए, बी, सी का इनकम का रेशियो बताइए। इनकम का मतलब कितना, 100% इनकम का रेशियो। इनकम निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, हमको खर्च बराबर दिया हुआ, तो क्या लिखेंगे कि ये 40% 2 के बराबर है, ये भी दिया है खर्च, ये भी दिया है खर्च, तो ये बराबर इसके होगा, तब ना हम 100% निकालेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे कि 40% बराबर कितना 2, 40% बराबर कितना 2, तो 100% बराबर कितना, तो 2/40 गुना 100 होगा। काहे होगा, काहे कि देखिए कि 40% क्या हमारा खर्च है और ये भी खर्च का रेशियो दिया हुआ है, 40% बराबर 2। हमको क्या निकालना है, इनकम। इनकम कितना होता है, 100% होता है इनकम, तो इनकम हो गया 100%। 40% बराबर 2, तो 100% बराबर कितना, 2/40 गुना 100। इसको काट दीजिए, 20 दूनी 40, 20 बचे 100, 2 खत्म। समझ गए आप लोग। देखिए अब आगे हम क्या करते हैं कि ये तो निकल गया किसका, ए का। अभी आपको थोड़ा सा हम लॉन्ग बता रहे हैं, इसको आपको हम शॉर्ट कर देते हैं जस्ट तुरंत। देखिए ए का आपको निकल गया 5, क्या निकल गया 5 इनकम। अब देखिए बी का कैसे निकालेंगे। बी में हमको क्या दिया हुआ है कि बी जो है 60% खर्च करता है, रेशियो में क्या है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 60% बराबर 3, तो 100% बराबर कितना, 3/60 गुना 100। 3 से कटेगा 20 बार में, 20 बचे 100, ये भी आ गया 5। अब किसका निकालेंगे, सी का। तो सी क्या, सी देखिए कि क्या दिया हुआ, खर्च, तो 80% बराबर कितना 4, तो लिखेंगे 80% बराबर 4, तो 100% बराबर कितना, 4/80 गुना 100
तो 20 चौकटा 20 25 100। हम देखते हैं कि ये तीनों में 5 आया है, तो आप इनकम का रेशियो लिख दीजिए। ए बी और सी यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ए बी और सी का इनकम पूछ रहा है, तो इनकम का रेशियो हो गया 1:1:1। ये क्या निकल गया, ए बी और सी के इनकम का रेशियो निकल गया। कैसे निकला, देखिए आप क्वेश्चन में दिया था कि खर्च का अनुपात दे दिया था और बोला था कि इनकम का 60% बचत करता है, 40% बचत करता है, 20% बचत करता है। तो हम जानते हैं कि जब 60% क्या किया है, बचत कर दिया, तो खर्च कितना करेगा 40%। जब 40% बचत किया है बी, तो खर्च कितना करेगा 60%। 20% जब बचत कर लिया तो खर्च कितना पड़ेगा 80%। तो देखिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी दिया हुआ है खर्च, यहाँ पर भी निकाल लिए हम खर्च। ये 40% बराबर किसके 2 के, तो निकालेंगे 100%, तो ये हो जाएगा 2/40। अब देखिए फिर बी निकालेंगे कैसे कि 60% बराबर 3, तो ये 100 बराबर कितना 3/60 गुना 100, फिर 80 बराबर कितना 4। अब देखिए आप समझ गए हैं कि जब 40% ये 2 के बराबर है, तो इसको हम जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। देखिए डायरेक्ट ए बी और सी के इनकम का रेशियो हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये क्या है 2, ये है 4, यहाँ पे है क्या इसका एक्सपेंडिचर खर्च है 40%, और ये हो जाएगा 60%, ये है आपका 80%। तो 40% बराबर 2, तो जब हम इनकम निकालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2। 100% जब निकालेंगे तो 40% बराबर कितना 2, तो 100 फिर करते हैं तो तीनों में आता है 100, तो 100 हो जाएगा ख़त्म, तो डायरेक्ट निकालेंगे कि 2/40, ये परसेंटेज और 100 बड़ा परसेंटेज खत्म हो जाएगा। आप देखिए फिर ये 3/60, फिर ये 4/80 काट दीजिए। आपको देखिए ये ख़त्म, 2 से आपको 2 कट गया, 3 से आपको 2 कट गया, 4 से आपको 2 खत्म, तो आपको हो गया 1:1 हो गया। बस देखिए सिर्फ आपको दिमाग में रखना है कि बस खर्च का रेशियो दिया, सेविंग बताया, तो सेविंग देखिए 60 हो गया तो 40 हो गया, 40 इसके बराबर है, 60 इसके बराबर है, 80 इसके बराबर है, तो 100 अपने मन में कर लेंगे कि 100 खत्म हो जाएगा सब, तो बस 2/40 3/60 1 हो गया। फिर हमको कहीं क्वेश्चन में दे दिया कि ए बी और सी का जो है तीनों मिलाकर जो है कितना 3000 रुपया है, क्या तीनों का इनकम है 3000 रुपया, तो आपको निकालना है ए और बी का इनकम। क्या निकालना है ए और बी का इनकम। कैसे निकालेंगे, देखिए 1 2 3 बराबर कितना 3000, तो क्या बोलता है ए और बी का इनकम, तो ए और बी मतलब कितना 1 1 2, तो 2 बराबर निकाल देंगे 2000 हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए भाई साहब कि आपका जो अभी हमें कराए थे एग्जाम्पल, तो हम जानबे करते हैं आपकी एग्जाम्पल के बाद कराते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कैसे करवाएं। क्वेश्चन है आपका कि ए बी और सी के खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर का अनुपात, यह है खर्च का अनुपात दिया हुआ आपको 16:12:9। क्या है 16:12:9, 16:12:9 दिया हुआ है खर्च का रेशियो, एक्सपेंडिचर का रेशियो। और कहता है कि वे अपने आय का, वो अपना इनकम का 20%, 25% और 40% क्या करता है बचा लेता है। तो क्या सेविंग करता है कितना 20, 25 और 40 बचा लेता है। कौन ए बचाता है 20%, बी बचाता है 25%, सी बचाता है 40%। और क्या हो गया कि इनका कुल आय, इनका टोटल इनकम 15,300 रुपये है। कहता है ए का आय और सेविंग भी ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अभी आपको हम बताए थे कि जब हमको ये दे दिया है किसका रेशियो, खर्च का रेशियो, ए बी और सी के खर्च का रेशियो 16:12:9 दिया हुआ है। और क्या करता है कि अपने आय का 20% क्या करता है बचाता है, 20 बचाता है। तो खर्च कितना करेगा है कि यहाँ पे दिया हुआ है खर्च, हमको जब तक खर्च नहीं निकालेंगे तो इसके बराबर नहीं होगा। जब हमको 20% ही बचा लेता है तो कितना मतलब कितना प्रतिशत ये खर्च करेगा, तो ये हमको खर्च करेगा कितना प्रतिशत
ए बी सी, देखिए ए खर्च करेगा कितना 80%, बी कितना खर्च करेगा 75%, सी कितना खर्च करेगा 60%। ठीक, तब देखिए ये 80% बराबर 16 लिखेंगे, ये 80, ये भी खर्च, तो 80% बराबर 16, 80% बराबर 16, 75% बराबर 12, 60% बराबर 9। तो हमको क्या निकालना है 100%। तो 100% इनकम क्या कहता है कि आप इनकम का हमको दिया है ना कि कुल आय 15,300 रुपया है, कुल आय 15,000, टोटल मतलब 100%। तो यहाँ इनकम तो होगा 100%, तो 100% निकालेंगे तो 80% बराबर 16, 80% बराबर 16। जब इनकम निकालेंगे ए बी और सी का इनकम, तो इनकम कैसे निकालेंगे 80% बराबर 16, तो ए का इनकम निकालेंगे, बी का इनकम निकालेंगे, सी का इनकम निकालेंगे, क्या होगा 100% होगा इनकम का रेशियो। तो है 80% बराबर 16, तो 100% बराबर कितना, तो हो जाएगा 16/80, 16/80 गुना 100। फिर है कि 75% बराबर 12, 75% बराबर 12, तो 100 बराबर कितना, तो हो जाएगा आपको 12/75% बराबर 12, तो क्या होगा 100 बराबर 12/75 गुना 100, क्या है कि 60% बराबर 9, कहे कि ये भी खर्च है, ये भी खर्च है, ई होगा इसके बराबर, तब निकलेगा 100%। तो 60% बराबर किसके 9 के, तो 100 बराबर कितना 9/60 गुना 100। अब देखिए ई है आपको तीनों में एक जैसा है, तो ई 100 खत्म हो गया। ऐसे आप नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लिख दिए हैं। ई कट जाएगा 16×5 = 80। फिर देखिए आप काटिएगा इसको, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 से 25 पार में। अब देखिए फिर ये 9 है, 3 तिया 9, फिर 3 से काटिए तो 20 बार में कटता है। अब देखिए 5 से काटते हैं, तो 5 एकम 5, 5 25, 5 चौक 20। अब देखिए क्या आ गया हम लोग का कि नीचे में 1 है, 5 है, 4 है, नीचे में कितना है 1 है, 5 है, 4 है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, जब हमको ऐसे भिन्न में आ जाए, देखिए क्या निकल गया है 1 अनुपात क्या है 4/5, 1 अनुपात 4/5, और क्या आया 3/4। अब ये तो नहीं हुआ रेशियो, रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन ये है हमको भिन्न में, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए 1 अनुपात 4/5 अनुपात 3/4, तो ये तो नहीं हुआ। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये है भिन्न में, तो इसका जो है 5 और 4, इसका ले लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लेके क्या करते हैं, देखिए 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है 20, इसको हम तीनों को गुना कर देंगे इसके एलसीएम से। ठीक, देखिए इसको गुना करेंगे एलसीएम से, तो 1 गुना 20 करेंगे, क्या होगा 1 गुना जब आप 20 कीजिएगा, 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, तीनों में गुना कर देंगे ए बी और सी के एलसीएम से। ठीक, देखिए 1, 5 और 4 का एलसीएम 20, तो गुना किए 1 गुना 20, फिर 4/5 गुना 20, 3/4 गुना 20, तो आप काट दीजिए, 5 चौक 20 है, 4 5 20 है, तो क्या निकल गया आपका 20 अनुपात 4 चौक 16 अनुपात 25। तो आपका इनकम का रेशियो निकल गया 20 अनुपात 20 अनुपात 4 चौक 16 अनुपात 3 5 15। देखिए आपका इनकम का रेशियो निकल गया, इतना निकल गया। अब देखिए आप, लेकिन हमको क्या कहता है इनका कुल आय, ए बी और सी का टोटल आय दिया हुआ है 15,300, तो ए का आय निकालिए। ए का आय देखिए कि ये तीनों मिला कितना होता है 15, 16, 31, 31, 20, 51, 51 होता है, लेकिन ये 51 नहीं हो गया, ये दिया है कि 15,300, तो 51 बराबर 15,300। हमको किसका निकालना है, ए का आय निकालिए। ए कितना दिया हुआ है 20, तो 20 बराबर कितना 15,300 बटा 51
गुना 20, 3 बार में कट जाएगा, 300 हो गया, 3 दूनी 6। तो देखिए 6000 निकल गया क्या, ए का टोटल इनकम निकल गया 6000। कहता है कि और इसका सेविंग भी ज्ञात कीजिए, किसका, ए का सेविंग भी ज्ञात कीजिए। जब आपका टोटल 6000 निकल ही गया है तो सेविंग कितना है, सेविंग कहता है कि अपने आय का 20% बचा लेता है, कौन, ए। निकाल दीजिए 6000 का 20%, ये आपका हो जाएगा 6000 का 20%। खत्म खत्म, 3 दूनी 600, 6 दूनी 1200 रुपया आपका हो जाएगा, क्या बचत हो जाएगा ए का। बस इसी तरह पर हो गया। अगर पूछ देता इसी पर कि आप सी का बचत निकालिए तो 16 बराबर 1200, तो 9 बराबर कितना, तो निकल जाता सी का बचत। चलिए हो गया।